उसके बट से हमारे सर पे मारा। जब पहला हमला किया तो हमने बैग छोड़ दिया, फिर उसने उसको लगा कि ये होश में ही है, तो उसने दूसरा बट मारा हमको। जब हम ऐसा नीचे झुके, हमारी टंकी, अपनी गाड़ी हमारी खड़ी है, देख लीजिएगा, उस पर खून के निशान हैं। उस टंकी की तरफ हम झुके तो उसको लगा कि अब ये बेहोश है। तो तकरीबन 8-10 या 8-15 का टाइम रहा होगा। करीब से 100 मीटर दूरी क्रॉस करने के बाद ही एक लड़का मेरी बाइक के बाजू में लगाया और बोला गाड़ी। आज के बाद तो हम नहीं चाहेंगे कि हम मार्केट में वसूली करने जहाँ किसी लड़के को भेजेंगे, क्योंकि हमारी दुकान ज़रा इस 2-3 साल में बहुत ज़्यादा डेवलप की है इस एरिया में। लोग पहले मधुबनी से सामान ला के गाँव में बेचते थे, अभी आपने सुना होगा कि हमने मधुबनी में 10-15 दुकान को हम माल दे रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा कंपटीटर हो वहाँ पे जो ये सोच रहा हो कि मधुबनी का आदमी वहाँ जल लेके जाता था और यहाँ का आदमी अब मधुबनी में दे रहा है, तो उसकी भी चाल हो सकती है। हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और हमारे वेब पोर्टल पर अभी हम मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के औसी गांव में, औसी बिचला टोला में। मैं आपको बता दूं हमारे साथ रिजाउल हुदा साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। 3 तारीख के शाम की घटना है। इनका इलेक्ट्रिशियन का काम है, बिजली के सामान वगैरह होलसेल सप्लाई करते हैं और मधुबनी से कलेक्शन के बाद या मधुबनी से रिटर्न आ रहे थे 3 तारीख को शाम में। कलेक्शन के बाद जब मधुबनी से वापस आ रहे थे, उसी क्रम में रैयाम मधुबनी मुख्य सड़क पर क्रिप्स हॉस्पिटल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर इनके साथ घटना होती है। एक बाइक से 2 बदमाश आते हैं, हथियार से लैश बदमाश इनके बाइक के आगे अपनी बाइक लगा देते हैं और हथियार के नोक पर इनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। बैग लेकर के भाग जाते हैं जिसमें सारा पैसा और पेपर कागजात वगैरह होते हैं। साथ ही साथ बट से इनके सर पर मारते हैं, जिसका सर पूरी तरीके से फट गया था। जो आप तस्वीर देखे होंगे कि पूरा ब्लड से पूरा फेस वगैरह लहूलुहान हो गया था। इस प्रकार की घटना रैयाम मधुबनी मुख्य सड़क की है। और रैयाम की अगर हम बात करें तो रैयाम थाने में पूरे मधुबनी ज़िला में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे चेकिंग होता होगा तो वह रैयाम थाना होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चेकिंग और सबसे ज़्यादा अवैध वसूली होता है। जो घटना हुई है वो मधुबनी सदर थाना क्षेत्र का मामला है। शाम के 8 बजे मधुबनी से 15 किलोमीटर दूर 0 माइल औसी आने में और औसी आने में मधुबनी से निकलते ही क्रिप्स हॉस्पिटल के पास जिस प्रकार से इनके साथ घटना हुई है, वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है प्रशासन के लिए भी, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं अगर होती रहीं तो आने वाले दिनों में लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल और भी बढ़ेगा। रिजाउल हक साहब मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर जो घटना हुई है, जो वारदात हुआ है, आखिर किस प्रकार से हुआ है और कितना क्षति हुआ है, कितना चोट लगा है, सब बात इनसे करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? रिजाउल हुदा नाम हुआ। क्या घटना हुई थी आपके साथ? ये हमारी दुकान है HM इंटरप्राइज करके 0 माइल पे, इलेक्ट्रिक की। हमारा होलसेल का काम है। तो लड़का वसूली के लिए जो जाता था वो उस दिन नहीं आया था, उसकी वजह से हमको खुद जाना पड़ा। हम यहाँ से सकरी गए, सकरी से कलेक्शन किया, पंडौल से कलेक्शन किया, मधुबनी आए, मधुबनी से कलेक्शन करते हुए हम जब वापस आ रहे थे तो तकरीबन 8-10 या 8-15 का टाइम रहा होगा। करीब से 100 मीटर दूरी क्रॉस करने के बाद ही एक लड़का मेरी बाइक के बाजू में लगाया और बोला गाड़ी रोको। हम कुछ देर आगे बढ़ते रहे, बाद में उसने ओवरटेक किया और गाड़ी अपनी गाड़ी हमारी गाड़ी के सामने लगा दिया। उसके बाद वो स्टैंड पे लगाया गाड़ी, दोनों लड़का उतर के आया, बोला बैग दो। हमने कहा भाई बैग क्यों देंगे? उसने रिवॉल्वर तो पहले ही निकाला था, उसके बट से हमारे सर पे मारा। जब पहला हमला किया तो हमने बैग छोड़ दिया, फिर उसको लगा कि ये होश में ही है, तो उसने दूसरा बट मारा हमको। जब हम ऐसा नीचे झुके, हमारी टंकी, अपनी गाड़ी हमारी खड़ी है, देख लीजिएगा, उस पर खून के निशान हैं। उस टंकी की तरफ हम झुके तो उसको लगा कि अब ये बेहोश हो गया है, तो वो भागा और हमारे बाएं पैकेट में मोबाइल था, उसकी तरफ टच नहीं किया, दाहिनी तरफ जितना भी सामान था उसको छीन के गया। हम चिल्लाते रहे, वहाँ पे गाड़ी भी थी, तो 1-2 4 चक्का गाड़ी में पैसेंजर भी थे, लेकिन कोई हथियार के डर से कोई निकले नहीं। एक बेचारी मुसाफिर औरत थी, वो भी चिल्लाई, लेकिन निकले नहीं। वो बाद में फिर क्रिप्स की तरफ वापस मुड़ गया। तो वो उस तरफ से आया, फिर घटना को अंजाम देने के बाद मधुबनी की तरफ ही चला। हमारे पीछे से आया और फिर मुड़ के मधुबनी की तरफ ही गया। तो आपका किस चीज़ का कारोबार है, क्या चीज़ का कलेक्शन करने गए थे आप? हमारे बिजली का होलसेल दुकान है, यहाँ से हम मधुबनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जुआस और क्रम्पटन के और हेवल्स स्टैंडर्ड के
4-5 कंपनी के हमने एजेंसी ले रखा है। क्या इससे पहले भी इस प्रकार की कोई घटना हुई है आप लोगों के नहीं, साथ? 3 साल से हम मधुबनी जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसा पहली बार हुआ हमारे साथ। तो उसके बाद क्या प्रशासन के पास आप गए हैं? प्रशासन की तरफ से क्या आपको अब तक सहयोग मिल रहा है? हम परसों गए थे रात में, तो प्रशासन ने हमको स्पॉट पे लाया, वहाँ से फिर जहाँ पे हमने फर्स्ट एड कराया था घाट टोला पे, वहाँ पे लाया। उसके बाद वो बारिश हो रही थी रात में, तो बोला बारिश हो रही है, आप कल आइएगा। तो कल हम गए थे। कल उन्होंने जो हमारा आवेदन स्वीकार किया, और अभी कुछ देर पहले दारोगा जी का फ़ोन भी आया था टाउन थाना के। उन्होंने हर तरह का सहयोग अभी कर रहे हैं। उन्होंने हमसे लोकेशन पूछा है अभी कि आप कहाँ कहाँ गए, और उन्होंने टैली किया कि आपके हाँ इतना बजे यहाँ थे। तो कितना पैसा था, कितना टोटल पैसा था आपके बैग में, और क्या क्या सामान आपके साथ, क्या क्या लूट करके लेके गया वो? तो मिला के 50-60 हज़ार के लमसम में था, दुकान और घर के पैसा। प्रकार से घटना हुई है, आगे ये डर बना रहेगा आपके साथ भी, और भी लोगों के साथ ये डर पैदा होगा? आज के बाद तो हम नहीं चाहेंगे कि हम मार्केट में वसूली करने जाए। हम अपने दुकानदारों से जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप जैसे बहुत से दुकानदार हमको ऑनलाइन भेजते हैं, आप लोग भी ऑनलाइन भेजिए। हम माल भेज देंगे, आप पैसा ऑनलाइन कीजिए। अब हम ना किसी लड़के को भेजेंगे, क्योंकि हमारी दुकान ज़रा इस 2-3 साल में बहुत ज़्यादा डेवलप की है इस एरिया में। लोग पहले मधुबनी से सामान ला के गाँव में बेचते थे। अभी आपने सुना होगा कि हमने मधुबनी में 10-15 दुकान को हम माल दे रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसा कंपटीटर हो वहाँ पे जो ये सोच रहा हो कि मधुबनी का आदमी वहाँ जल लेके जाता था और यहाँ का आदमी अब मधुबनी में दे रहा है, तो उसकी भी चाल हो सकती है। ये नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता।